साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको खुशवंत सिंह के बारे में बताऊंगा, जो मेरे प्रिय लेखकों में से एक है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये जो खुशवंत सिंह थे, ये एक बहुत ही अमीर परिवार में, बहुत ही रिच फैमिली में पैदा हुए थे। जो कहते हैं ना कि ये मुंह में चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए। इनके जो पिताजी थे सर शोभा सिंह, वो इतने अमीर थे कि उनके बारे में कहते थे कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा ज़मीन यदि किसी शख्स के पास है तो वो सर शोभा सिंह। और जो खुशवंत सिंह के दादाजी थे सुजान सिंह, वो भी बहुत अमीर आदमी थे। उनके नाम पर दिल्ली में कॉलोनी है जिसका नाम है सुजान सिंह पार्क। खुशवंत सिंह उसी सुजान सिंह पार्क में रहा करते थे। अब ये जब अमीर थे तो इनको बहुत लाड़ प्यार से पाला गया, पढ़ने में भी ठीक ठाक थे। तो इनके पिताजी का ख्वाब था कि खुशवंत बड़ा वकील बने। अब इनको कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया। ये पानी के जहाज़ पर बैठकर इंग्लैंड पहुंच गए खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने इंग्लैंड में पढ़ाई तो की ही, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी कुछ काम किए। जैसे लड़कियों का पीछा भी किया, थोड़ी बहुत आवारागर्दी भी कर दी, कुछ गलत संगत में भी पड़ गए। ये सब काम भी खुशवंत सिंह ने किया। और उसके बाद ये हिंदुस्तान लौटे। लेकिन इनकी पढ़ाई लिखाई से जो इनके पिताजी थे वो ज़्यादा खुश नहीं थे। जब अड़ोसी पड़ोसी लोग घर में आए और उन्होंने खुशवंत सिंह के पिताजी से पूछा कि काके ने क्या पास किया है, पंजाबी में काके कहते हैं छोटा लड़का को, तो पड़ोसियों ने पूछा कि काके ने क्या पास किया है, तो इनके पिताजी ने मुंह बनाकर कहा कि टाइम पास किया है। तो खैर, इस तरह खुशवंत सिंह की तालीम ख़त्म हुई। और ये उस ज़माने की बात है जब हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। तो लाहौर शहर बहुत बड़ा शहर था पंजाब का, और खुशवंत सिंह ने लाहौर हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। और ये लाहौर हाई कोर्ट में 7 बरस तक वकालत करते रहे। लेकिन ये जो 7 बरस थे, ये खुशवंत सिंह के लिए बहुत एक बुरा सपना के समान साबित हुए, एक दुःस्वप्न की तरह। और खुशवंत सिंह को वकालत के पेशे से बिल्कुल समझिए नफरत हो गई। उन्होंने कहा कि ये बहुत वाहियात पेशा है वकालत, इसमें रात दिन झूठ बोलना पड़ता है, और उनको एलर्जी हो गई। उन्होंने तौबा कर ली कि मैं वकालत नहीं करूँगा ज़िंदगी भर। अब देखिए, उनको पैसे की तो कमी नहीं थी, दाल रोटी की चिंता थी नहीं। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे एक मकान का इंतज़ाम कर दीजिए, मैं किताब लिखूंगा। उनके पिताजी ने भोपाल में यानी मध्य प्रदेश में उनके लिए एक मकान बनवा दिया और खुशवंत सिंह चले गए वहाँ। अब खुशवंत सिंह ने वहाँ रात दिन मेहनत करके एक उपन्यास लिख डाला इंग्लिश में। इस इंग्लिश नॉवेल का नाम था ए ट्रेन टू पाकिस्तान। ये उपन्यास जब छपा तो समझिए कि तहलका मच गया। इतनी शानदार किताब वो थी। उसमें खुशवंत सिंह की बहुत ज़बरदस्त भाषा थी, बहुत अच्छी इंग्लिश थी उनकी। और इतनी खूबियाँ थी उस उपन्यास में कि जिसने उस उपन्यास को उठाया वो पढ़ता ही चला गया। और रातों रात खुशवंत सिंह मशहूर हो गए। पूरा जो इंग्लिश का साहित्य जगत था उसमें लोगों ने उनको जान लिया। इसके बाद जो कहते हैं कि खुशवंत सिंह की गाड़ी चल निकली। वकालत छोड़ने का उनका जो फैसला था वो सही साबित हुआ। खुशवंत सिंह धीरे धीरे इस देश के बड़े पत्रकार बन गए। उसके बाद उनको रॉक फेलर फाउंडेशन ने फेलोशिप दी सिखों का इतिहास लिखने के लिए। अब आप कहेंगे कि ये रॉक फेलर फाउंडेशन क्या बला है। तो ये जो रॉक फेलर था, ये अमेरिका का बहुत अमीर शख्स था, अरबपति था, और उसी के नाम पर ये फाउंडेशन है। और ये लोगों को छात्रवृत्तियां देता है, स्कॉलरशिप देता है, फेलोशिप देता है, रिसर्च करने के लिए, किताब लिखने के लिए, शोध करने के लिए। तो आप जानते हैं कि खुशवंत सिंह सिख धर्म से आते थे, सरदार जी थे। तो सिखों का इतिहास लिखने के लिए इनको फेलोशिप मिला। उसके बाद खुशवंत सिंह ने उस फेलोशिप के सहारे पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया। कनाडा गए, मलेशिया गए, इंग्लैंड गए, कहाँ कहाँ गए। और बहुत मेहनत करके उन्होंने सिखों का इतिहास लिखा 2 खंडों में, 2 वॉल्यूम्स में। अब मैंने आपको पहले बताया है कि मैं अध्ययनशील प्राणी हूँ, रात दिन
पढ़ाई करता हूँ तो ये जो सिखों का इतिहास है ये दोनों खंड मैंने पढ़े हैं, और दरभंगा में जो मेरी लाइब्रेरी है उसमें ये है। इसमें सिखों के बारे में बहुत दिलचस्प बातें भी बताई गई हैं जो मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। जैसे जब सिख धर्म नया नया शुरू हुआ था, सिख पंथ, तो उसके दो ही आधार थे। एक था तेग और एक था देग। तेग यानी तलवार, स्वॉर्ड जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और देग यानी देगची जिसमें खाना पकाया जाता है। तो सरदार जी बस खाते थे और लड़ते थे, लड़ते थे, खाते थे, खाते थे, लड़ते थे। वो तेग और देग का धर्म था। ऐसे भी सिख धर्म में आप जानते हैं फूड पर, भोजन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, बहुत अहमियत है। इसलिए सिखों के जो गुरुद्वारे होते हैं उसमें लंगर चलता है, लोग लंगर छकते हैं और बहुत प्रेम से लोगों को लंगर खिलाया जाता है। और जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर, उस स्वर्ण मंदिर में तो एक एक दिन में 30-30 हज़ार लोगों को लंगर छकाया जाता है। और उसमें कोई मजहब नहीं देखा जाता, किसी से जय श्री राम नहीं बुलवाया जाता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सब लोगों को बराबर प्रेम से खिलाया जाता है। कोई मुसलमान भी जाके आराम से लंगर छक सकता है, बस यही शर्त है कि आपका सर ढका होना चाहिए। तो ये भी बात उसमें कही गई है उस किताब में। और उसमें गुरु रामदास के बारे में कहा गया। आप जानते हैं सिखों के 10 गुरु हुए हैं, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक। और गुरु रामदास के बारे में ये है कि जब गांव के लोग गुरु जी के दर्शन करने आते थे तो गुरु जी कहते थे कि पहले पंगत पीछे संगत, यानी पहले पंगत में बैठ के भरपेट भोजन कर लो, उसके बाद गुरु जी के दर्शन होंगे, उसके बाद गुरु जी का संगत मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि भूखे प्यासे गांव वाले आए हैं और गुरु जी उनको प्रवचन दिए जा रहे हैं भूखे पेट पर, वो नहीं होता था। पहले सबको प्रेम से भोजन कराया जाता था और उसके बाद गुरु जी से उनकी मुलाकात होती थी। तो ये सब बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं उस किताब में। आपको कभी मौका मिले तो उस किताब को जरूर पढ़िए, द हिस्ट्री ऑफ सिक्स, सिखों का इतिहास। पूरी संभावना है कि हिंदी में भी उसका अनुवाद आ चुका होगा। खुशवंत सिंह बड़े पत्रकार बनते जा रहे थे और उसके बाद उन्होंने इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के संपादक का काम संभाला। ये बहुत बड़ी इंग्लिश पत्रिका थी देश की, टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन की थी। हम लोग जब बच्चे हुआ करते थे तो मेरी फैमिली में भी आती थी। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी और इसमें बहुत शानदार कहानियाँ छपती थी, रिपोर्ट्स छपते थे, बहुत सारी चीज़ें छपती थी। बचपन में मेरे बाबूजी इसको पढ़ा करते थे, हम लोग छोटे थे तो हम लोग भी उल्टाया पुल्टाया करते थे। बहुत ही अच्छी पत्रिका थी। इसके वो संपादक बने और संपादक बनने के बाद इन्होंने इलस्ट्रेटेड वीकली को बिल्कुल नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उसकी बिक्री बहुत बढ़ गई, लाखों प्रतियां उसकी बिकने लगी, पूरे हिंदुस्तान पर इलस्ट्रेटेड वीकली छा गया। इलस्ट्रेटेड वीकली में जो कार्टूनिस्ट थे उनका नाम था मारियो मिरांडा। वो गोवा के रहने वाले थे और उन्होंने खुशवंत सिंह की एक तस्वीर बना दी, एक कार्टून बना दी कि एक बिजली का बल्ब है और खुशवंत सिंह उसके अंदर बैठे हुए हैं कागज़ कलम लेके, और कुछ लड़कियों की तस्वीरें भी हैं आसपास। और वो जो तस्वीर थी खुशवंत सिंह की, वो एक तरह से उनका लोगो बन गया और लोगों ने उनका नाम ही रख दिया सरदार जी इन द बल्ब, मतलब बल्ब के अंदर वाला सरदार। तो इस तरह से खुशवंत सिंह ने इलस्ट्रेटेड वीकली का संपादन किया। उसके बाद वो द हिंदुस्तान टाइम्स के भी संपादक बने। द हिंदुस्तान टाइम्स बहुत बड़ा अंग्रेजी अखबार है, आज भी आता है। इसके मालिक बिरला जी थे। आप जानते हैं बिरला बहुत अमीर शख्स हुआ करता था। हम लोग जब बच्चे थे तो उस समय दो ही लोगों का नाम सुनते थे हिंदुस्तान के अमीरों में, टाटा और बिरला। उस समय तो अंबानी अडानी का आता पता नहीं था। तो टाटा और बिरला दो बड़े बड़े अमीर माने जाते थे। तो बिरला का ही अखबार था हिंदुस्तान टाइम्स, उसके संपादक बने खुशवंत सिंह। और वो बहुत निर्भीक संपादक थे। आजकल तो ज़्यादातर संपादक जो हो गए हैं बिल्कुल पालतू कुत्तों की तरह पूछ हिलाते रहते हैं कि सरकारी विज्ञापन मिलता रहे, विज्ञापन मिलता रहे। लेकिन खुशवंत सिंह बहुत निर्भीक संपादक थे और वो कलम तोड़ के संपादकीय लिखते थे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो उनको भी नहीं छोड़ते थे, इंदिरा गांधी की भी लानत मलामत करते थे अपने संपादकीय में, और इसकी उनको कीमत भी चुकानी पड़ी। एक बार खुशवंत सिंह अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, लंच ब्रेक हुआ, भोजनावकाश। वो भोजन करने के लिए अपने घर गए, जब लौटे तो एक 4 लाइन का खत रखा हुआ था उनके टेबल पर, प्रबंधन का लेटर था। उसमें लिखा गया था कि आपको बर्खास्त कर दिया गया है, आप अपने जो नंबर 2 हैं उनको चार्ज दीजिए और यहाँ से दफा हो जाइए। तो खुशवंत सिंह को हटा दिया गया था। माना यह जाता था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनसे इतना नाराज हो गई थी कि प्रधानमंत्री ने बिरला पर दबाव डाल के, प्रेशर डाल के खुशवंत सिंह को हिंदुस्तान टाइम्स से चलता कर दिया।
तो वहाँ से उनकी छुट्टी हो गई। खुशवंत सिंह का हिंदुस्तान टाइम्स में हर सैटरडे को यानी हर शनिवार को एक कॉलम आता था। एक स्तंभ वो लिखा करते थे, जिस स्तंभ का नाम था विद मैलिस टुवर्ड्स ऑल, यानी सबके प्रति दुर्भावना। और वो भी बहुत मनोरंजक स्तंभ होता था, लोग शनिवार का इंतज़ार करते थे और उसको भी लाखों लोग पढ़ते थे। और हिंदुस्तान टाइम्स का ही जो हिंदी में आप कह सकते हैं उसी प्रकाशन से छपता है हिंदुस्तान अखबार, उसमें वो शनिवार को वो स्तंभ हिंदी में छपता था। हिंदी में उसका नाम था बुरा मानो या भला। तो उसको भी वो लिखते रहे। और खुशवंत सिंह की मृत्यु 99 साल की उम्र में हुई। 1 साल से वो छूट गए सेंचुरी पिटने में, और आखिर तक वो बिल्कुल सतर्क रहे, सजग रहे, और 99 साल की उम्र तक वो उस कॉलम को लिखते रहे, विद मैलिस टुवर्ड्स ऑल। तो ऐसे थे खुशवंत सिंह। मैंने खुशवंत सिंह की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। उनकी आत्मकथा है ट्रूथ लव एंड लिटिल बैलिश, वो भी बहुत अच्छी किताब है, बहुत दिलचस्प किताब है, मनोरंजक किताब है। और संयोग से मुझे खुशवंत सिंह से मुलाकात करने का भी मौका मिला। ये 1995 की बात है। मैं उन दिनों ट्रेनिंग करता था हैदराबाद में, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है वहाँ। और हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो वहाँ बड़े बड़े लोग आते थे हम लोग को लेक्चर देने के लिए। तो एक रोज़ खुशवंत सिंह को भी बुलाया गया। मैं उनका शुरू से फ़ैन रहा हूँ स्कूल के ज़माने से ही, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड था। खुशवंत सिंह ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। जैसे मैं घोर नास्तिक हूँ, वैसे खुशवंत सिंह भी घोर नास्तिक थे। उनका ईश्वर में रत्ती भर विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा कि देखिए, वर्क इज़ वर्शिप बट वर्शिप इज़ नॉट वर्क। मतलब कर्म ही पूजा है, लेकिन पूजा कर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान इसलिए इतना पिछड़ गया और इतना गरीब है क्योंकि यहाँ के लोगों ने पूजा को ही कर्म बना लिया है ना। उन्होंने कहा कि किसी को फ़ोन कीजिए तो नौकर उठा के कहेगा कि साहब पूजा पर बैठे हैं। 1 घंटे बाद फिर फ़ोन कीजिए तो फिर कहा जाएगा अभी भी साहब पूजा पर ही बैठे हो। उन्होंने कहा कि ऐसा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। अभी जो छठ बीता है उसमें मैंने देखा जिस तरह बिहारी लोग बिल्कुल पगला गए थे, तो उससे मुझे उन्हीं की बात याद आ रही थी खुशवंत सिंह की, कि वर्क इज़ वर्शिप बट वर्शिप इज़ नॉट वर्क। साथियों, खुशवंत सिंह बहुत बिंदास तरीके से ज़िंदगी जीते थे। वो जमकर दारू पीते थे। वैसे दारू पीना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो जमकर दारू पीते थे। और खूबसूरत महिलाओं का भी साथ उनको बहुत पसंद था। और उन्होंने कई महिलाओं को काफ़ी आगे भी बढ़ाया, प्रमोट भी किया। एक सादिया देहलवी थी, अभी कुछ साल पहले गुजर गई है। उनको भी खुशवंत सिंह ने काफ़ी आगे बढ़ाया और अपनी किताबें भी उनको समर्पित की। तो इस तरह से खुशवंत सिंह ने एक बहुत शानदार ज़िंदगी जी और 99 साल की उम्र में वो परलोक सिधारे। आपको जब भी मौका मिले आप उनकी किताबें पढ़िए। आज का वीडियो यहीं तक था। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।